नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इज़राइल के प्रति इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग झुकाव क्यों था। हमारे पास ट्रंप का इज़राइल समर्थन, कारण और नीतियां नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं, और आज हमारा मकसद है इस समर्थन के पीछे की जो अलग अलग वजह हैं, मतलब रणनीतिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि धार्मिक, उन परतों को खोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। ये विषय काफी पेचीदा है, क्योंकि इसमें देखिए, अमेरिकी विदेश नीति के बड़े लक्ष्य तो हैं ही, साथ ही अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति की खींचतान भी, वो भी बहुत अहम है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जो अमेरिका और इज़राइल का रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। हाँ, बिल्कुल दशकों पुराना। और मध्य पूर्व जैसे उथल पुथल वाले इलाके में इज़राइल को एक अहम लोकतांत्रिक साथी माना जाता रहा है काफी समय से। और ये सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं, आप देखिए, इज़राइल का समर्थन असल में अमेरिका की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो ईरान के बढ़ते असर को रोकना चाहता है, आतंकवाद से लड़ना चाहता है और पूरे क्षेत्र में एक तरह की स्थिरता, मतलब उनके नजरिए से स्थिरता लाना चाहता है। तो इस लिहाज से इज़राइल एक महत्वपूर्ण मोहरा है। लेकिन ट्रंप के दौर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो मतलब पहले की अमेरिकी सरकारों ने नहीं उठाए थे, अभूतपूर्व कह सकते हैं। जैसे 2018 में अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ले जाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, बहुत बड़ा। और इसने दशकों पुरानी अमेरिकी नीति को बिल्कुल पलट दिया। सही। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, जैसा आपने कहा। इस कदम ने दशकों से चली आ रही अमेरिकी तटस्थता को एक तरह से तोड़ा, और इसने सीधे तौर पर ट्रंप के जो इवेंजेलिकल ईसाई वोट बैंक हैं उनको साधा, जिनके लिए यरूशलेम का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसी तरह 2019 में गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता देना, ये भी एक ऐसा ही बड़ा और विवादास्पद कदम था। इसने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती दी। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। और फिर अब्राहम समझौते भी हुए, जिनके तहत इज़राइल के रिश्ते कई अरब देशों से सामान्य हुए। इसे तो शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया था। सही कहा, उसे वैसे ही पेश किया गया था, लेकिन उसका एक और अहम पहलू था। वो था ईरान के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना। इन समझौतों ने इज़राइल और कई सुन्नी अरब देशों को ईरान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक साथ लाने में मदद की, और ये ट्रंप प्रशासन की एक प्रमुख रणनीति थी। अच्छा, तो ये ईरान वाला एंगल भी था। बिल्कुल। और इसके साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली मदद में कटौती करना, और जाहिर है ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका का हटना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसले सिर्फ विदेश नीति से जुड़े नहीं थे, बल्कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति का भी इसमें बड़ा हाथ था, जैसे आपने इवेंजेलिकल ईसाइयों का जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, इवेंजेलिकल ईसाई अमेरिका में एक बड़ा और काफी संगठित वोटिंग समूह है, और बाइबल से जुड़ी मान्यताओं के कारण वो इज़राइल के कट्टर समर्थक हैं, हमेशा से रहे हैं। हाँ। तो ट्रंप के लिए ये एक मजबूत आधार थे। इसके अलावा कई रूढ़िवादी मतदाता भी हैं जो इज़राइल को मध्य पूर्व में पश्चिमी मूल्यों, लोकतंत्र और सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इन कदमों से अमेरिकी यहूदी समुदाय नाराज नहीं हुआ होगा? मतलब वो तो राजनीतिक रूप से काफी बटा हुआ है। ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, देखिए, जहाँ कुछ यहूदी अमेरिकी समूहों ने इन नीतियों का स्वागत किया, वहीं कई उदारवादी यहूदी समूह थे जिन्होंने इसकी आलोचना की। खासकर दूतावास बदलने का फैसला और फिलिस्तीनी सहायता में कटौती जैसे कदम, इनकी काफी आलोचना हुई। तो हाँ, इसने समुदाय के भीतर जो मतभेद थे उनको और उभारा। अच्छा। लेकिन ट्रंप का फोकस स्पष्ट रूप से अपने रूढ़िवादी और इवेंजेलिकल बेस को मजबूत करने पर था, ये साफ था। और ईरान का मुद्दा, वो तो लगातार छाया रहा। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन और इज़राइल दोनों के लिए ईरान एक साझा दुश्मन जैसा था। निश्चित रूप से, बिल्कुल साझा दुश्मन। 2015 का जो ईरान परमाणु समझौता था, उससे अमेरिका का बाहर निकलना इसी सोच का नतीजा था। इज़राइल इस समझौते का शुरू से ही कड़ा विरोधी रहा। हाँ, वो तो था। तो ट्रंप की नीति साफ तौर पर ईरान को अलग थलग करने और उस पर अधिकतम दबाव, मैक्सिमम प्रेशर जिसे कहते हैं, वो बनाने की थी। और इस कोशिश में इज़राइल एक स्वाभाविक सहयोगी था, मतलब बिल्कुल नेचुरल पार्टनर। इसमें व्यक्तिगत रिश्तों की भी भूमिका बताई जाती है, जैसे उनके दामाद जैरेड कुशनर। हाँ, जैरेड कुशनर की भूमिका अहम थी, खासकर मध्य पूर्व नीति में और इब्राहिम समझौतों को आगे बढ़ाने में।
उनके इजरायली नेताओं से, खासतौर पर नेतन्याहू के करीबी लोगों से अच्छे और करीबी रिश्ते थे। और साथ ही ट्रंप और तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी एक मजबूत कामकाजी और कह सकते हैं निजी तालमेल था। ये व्यक्तिगत समीकरण भी अक्सर नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ट्रंप का इजरायल के लिए जो मजबूत समर्थन था वो किसी एक वजह से नहीं था। ये तो कई चीजों का मिश्रण लगता है। इसमें दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, घरेलू वोट बैंक की राजनीति है, धार्मिक मान्यताएं हैं, ईरान के प्रति साझा नजरिया है और व्यक्तिगत रिश्ते भी। ये सब मिले जुले थे। बिल्कुल, आपने सही सारांश किया। और यहाँ सोचने वाली बात यह है जो आगे के लिए अहम है कि भविष्य में जब अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व बदलेगा तो ये अलग अलग कारक, मतलब रणनीतिक जरूरतें, घरेलू दबाव, धार्मिक समूहों का प्रभाव, नेताओं के आपसी रिश्ते, ये सब मिलकर अमेरिका इजराइल संबंधों को किस तरह से नया आकार देंगे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये झुकाव ऐसे ही बना रहेगा या इसमें कोई बदलाव आएगा या शायद किसी और रूप में सामने आएगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी गौर करते रहना होगा।